हाय गाइस, वेलकम टू शिवमला फिटनेस। शिवमला फिटनेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं फ़ैट लॉस एड्स के बारे में। फ़ैट लॉस एड्स मीन्स कि हम कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं फॉर फैट लॉस इन अवर फैट लॉस जर्नी। सो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी डाइट को एक अच्छी डाइट के साथ सप्लीमेंट्स इंक्लूड कर सकते हो जो आपको 20 to 30% हेल्प करने वाले हैं आपके फैट लॉस में। सो लेट्स डिस्कस आप कैसे इन सप्लीमेंट्स को यूज़ कर सकते हो विद गाइडेंस टू बूस्ट योर फैट लॉस। सो अवर फर्स्ट सप्लीमेंट इज़ कैफ़ीन। कैफ़ीन आपको बहुत लोगों को पता होगा कि येस कैफ़ीन क्या है। कैफ़ीन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सो इट इज़ एक्चुअली द बेस्ट स्टिमुलेंट नोन टू मैनकाइंड। मतलब लोगों को जितना पता है, क्योंकि कॉफ़ी एक बहुत कॉमन चीज़ है तो लोगों को पता है कि उसके अंदर कैफ़ीन होता है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी में है, देन चाय है, देन ऑल अदर बेवरेजेस एंड ड्रिंक्स एंड ऑल। सो कैफ़ीन, येस, लेट्स डिस्कस कैफ़ीन। कैफ़ीन आपको फैट लॉस में कैसे हेल्प करता है? इफ़ यू वांट सम कैफ़ीन, ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं आप कैफ़ीन लोगे कैसे। इफ़ यू वांट सम कैफ़ीन देन यू कैन हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, या फिर जैसे कि मैं अभी एक एस्प्रेसो शॉट पी रहा हूँ जिसके अंदर आपको 75 mg ऑफ कैफ़ीन मिल जाता है। तो आप ऐसे एक कैफ़ीन की डिसेंट डोज ले सकते हो। डिसेंट डोज से मेरा मतलब है 50 to 100 mg ऑफ कैफ़ीन, जो आपको एक अलर्टनेस देगा, आपको एक कैफ़ीन बूस्ट देगा, ठीक है, एक मेंटल अलर्टनेस देगा। सो ये हो गई बात हमारी कैफ़ीन वर्क कैसे करता है। एंड सेकेंड थिंग ये कैसे वर्क करता है कि आपको ये एक लिपोलिटिक प्रॉपर्टी देता है। इसके अंदर लिपोलिटिक प्रॉपर्टी है। लिपोलिटिक मीन्स फैट लॉस। लिपो मीन्स फैट एंड लाइटिक लिसिसिस मीन्स कि आपका फैट लॉस होगा। सो वो फैट को कट कर रहा है। एंड सेकेंड थिंग इसके अंदर क्या है, एक वीक थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती है कैफ़ीन के अंदर। थर्मोजेनिक मीन्स कि जो आपकी बॉडी की हीट बढ़ा के आपकी कैलोरीज बर्न कर रहा है। सो हाउ यू कैन यूज़ कैफ़ीन। सो कैफ़ीन क्या करेगा कि जब आप कैफ़ीन लेते हो, सपोज यू टेक 200 mg 300 mg, डोजेज मैं भी डिस्कस करूँगा। सो इफ़ यू टेक सम डोज, ठीक है, वो एक डिसेंट डोज 200 to 300 mg, तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में सबसे पहले मेंटल अलर्टनेस बढ़ेगी, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, आपकी बॉडी में लिपोलिसिस का इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब फैट लॉस का इफेक्ट बढ़ेगा। और इसके साथ जब आप एक्सरसाइज को कंबाइन करते हो तो थर्मोजेनेसिस भी होता है, मतलब आपकी बॉडी हीट बढ़ती है। सो आपने कैफ़ीन और एक्सरसाइज को जब आपने कंबाइन किया, सो देन यू विल गेट द फैट लॉस। आप देख रहे हो कैसा एक इनडायरेक्ट फैट लॉस है, ठीक है। आप डायरेक्टली हिट नहीं कर रहे हो उसको, डायरेक्टली फैट को हिट नहीं कर रहे हो, आप फैट के सेल्स को फॉर बर्निंग एज एन एनर्जी यूज़ करा के और बॉडी हीट को इंक्रीज करके कैलोरी बर्निंग बना के तब आप बॉडी फैट लूज़ कर रहे हो। ये प्रोसेस बहुत स्लो है एंड दिस इज़ एक्चुअली सेफ। सो ये मैंने तभी स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप बूस्ट कर रहे हो, ठीक है, फैट लॉस को। आप एग्जैक्ट फैट लॉस नहीं कर रहे हो, किसी इंडिविजुअल सप्लीमेंट से फैट लॉस नहीं कर रहे हो, बट बाय यूजिंग कैफीन यू आर डूइंग फैट लॉस, मतलब आप बूस्ट कर रहे हो उसको। सो कैफ़ीन आपकी एक हेल्प और कर सकता है, वो आपकी मेंटल अलर्टनेस, जैसे मैंने बताया कि बढ़ा रहा है। सो वट इट विल डू इज़, सपोज आप स्प्रिंट कर रहे हो, जंप कर रहे हो और वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, सो उसमें मेंटल अलर्टनेस बढ़ने की वजह से आपका वर्कआउट और अच्छा होगा। तो आप थर्मोजेनेसिस और अच्छी कर पाओगे, बॉडी हीट और अच्छी कर पाओगे, सो फैट लॉस भी आपका और अच्छा होगा, ठीक है। सो दिस वॉज अ डिटेल अबाउट कैफिन, होप यू लाइक्ड इट। एंड नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट सप्लीमेंट विच इज़ यूहीम बीन। बिफोर डैट कैफीन की क्या डोजेस ले सकते हो आप। सो एज अ बिगिनर, एज अ डिसेंट इंडिविजुअल, यू कैन टेक 200 to 400 mg अ डे। वन यू कैन टेक ऑन एम्प्टी स्टमक, ठीक है, जिससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि आप इंसुलिन के जो लेवल्स हैं वो आपके लो होंगे। सो यू विल ओनली यूज़ फैट एंड ऑल्सो यू कैन डू सम गुड कार्डियो। So you will only use fat cells, and also with the mental alertness you will have the advanced fat loss, ठीक है। So doses will be 200 to 400 mg, one on empty stomach, and second will be before your workout. If you are doing evening workout, then before workout. अगर आप सुबह वर्कआउट कर रहे हो तो आप कैफीन को सुबह ले सकते हो एम्प्टी स्टमक, और उसके बाद ड्यूरिंग द डे कभी भी ले सकते हो, बट मेक श्योर कि 6 आवर्स और 7 आवर्स बिफोर बेड टाइम मत लेना, वरना आपकी नींद बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, जिससे आपकी रिकवरी ख़राब हो सकती है, ठीक है। सो आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको मसल रिकवरी भी चाहिए एंड उसी का रिजल्ट भी फैट लॉस होगा, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, ठीक है। द मोर मसल यू हैव द मोर फैट लॉस यू कैन डू, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अवर नेक्स्ट सप्लीमेंट विच इज़ यूहिम्बीन। व्हाट इज़ यूहिम्बीन? यूहिम्बीन एक प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, जो कि सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। सो
सॉरी, फर्स्ट वी विल डिस्कस कि ये करता क्या है। अब हमारी बॉडी के अंदर एक रिसेप्टर्स होते हैं विच इज़ अल्फा 2 एड्रोजेनिक रिसेप्टर्स। वो हमें समझने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन से रिसेप्टर्स है, बट अगर आप लेमन टर्म्स में समझो एक सिंपल वे में, तो वो होते हैं जो आपके जो सपोज़ आपका जहाँ पे फैट लॉस नहीं हो रहा है, जिसको हम स्टबॉन फैट कहते हैं, आपका हिप एरिया और वुमेन का ब्रेस्ट एरिया और थाई एरिया, एब्डोमेन एरिया, वहाँ से फैट लॉस एक एंड में जो फैट बच जाता है बिल्कुल वो जाता ही नहीं है, जिसको हम स्टबॉन फैट कहते हैं। तो वहाँ पे अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो मैंने आपको बताया वो होते हैं, ठीक है। बेसिकली एक स्टबॉन फैट के रिसेप्टर्स वहाँ होते हैं जो कि नहीं जाते हैं, ठीक है। वो हमारी बॉडी का एक अलग मैकेनिज्म है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में। बट अब हमें करना क्या है, वो अल्फा 2 रिसेप्टर्स को वहाँ से हटाना है, लेकिन वहाँ से हम उसको हटा नहीं सकते, हम उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली डन बाय योहिम्बीन। वो योहिम्बीन करता है। सो योहिम्बीन आपके स्टबॉन फैट के रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है, ताकि आप वहाँ पर भी फैट लॉस कर पाओ। सो दैट्स हाउ यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योहिम्बीन इन योर फैट लॉस जर्नी। क्योंकि आपने सपोज फैट लॉस कर लिया बहुत सारा एंड अब स्टबॉन फैट बचा है, सो फॉर दैट यू कैन यूज योहिम्बीन। यू कैन ऐड दैट सप्लीमेंट इन योर योहिम्बीन और in your stack, or you can take it individually. So this was about yohimbine, and the doses for yohimbine will be maximum to maximum 10 mg, ठीक है। और वन मोर थिंग, आप योहिम्बीन तभी लेना जब आपको कोई भी एनजाइटी या फिर हर्ट इशू ना हो, एनजाइटी प्रॉब्लम ना हो, हर्ट इशू ना हो, ठीक है, बिकॉज इट कैन गिव यू सम शेक्स, सम चिल्स, ठीक है। एंड वट विल बी द टाइमिंग ऑफ द डोजेज विल बी एम्प्टी स्टमक ऑलवेज इन द मॉर्निंग। कुछ भी कर रहे हो आप, एम्प्टी स्टमक ही आपको उसे यूज़ करना है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। सो वर नेक्स्ट सप्लीमेंट इज एल-कार्निटाइन। सो येस, मे बी एल-कार्निटाइन के बारे में भी आपने सुना होगा। सो एल-कार्निटाइन बेसिकली पहले हम समझ लेते हैं कि वो क्या है, बॉडी में क्या काम करता है, एंड हाउ एंड वाई आपको उसका सप्लीमेंट करना है, ठीक है। सो एल-कार्निटाइन बेसिकली आप ऐसे समझो कि वो एक डाईपेप्टाइड है। डाईपेप्टाइड बेसिकली मीन्स कि आप उसको एसेंशियल अमीनो एसिड से ले रहे हो। एसेंशियल अमीनो एसिड में जो आपको खाने से मिलते हैं, आप चिकन खा रहे हो, मटन खा रहे हो, उसके अंदर आपका जो प्रोटीन है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, वो आपको वहाँ से मिल रहे हैं। उसके अंदर एल-कार्निटिन भी आपको मिल रहा है, ठीक है। सो एल-कार्निटिन क्या करता है, जो भी आपकी फैट सेल्स एज एन एनर्जी यूज़ हो रहे हैं वो उनकी ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि सपोज इन वन सिनेरियो आपको फैट लॉस करना है, ठीक है। आप फैट लॉस कैसे करोगे, आप अपनी कंप्लीट प्रॉपर डाइट ले रहे हो, ठीक है, उससे आपको एल-कार्निटाइन मिल रहा है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, और आपका फैट लॉस हो रहा है, ठीक है। अब आपने एल-कार्निटाइन अलग से सप्लीमेंट किया दूसरे सिनेरियो में, तो आपकी जो फैट लॉस की ट्रांसपोर्टिंग है, फैट लॉस एज एन एनर्जी यूज़ करने की जो पावर है वो और बड़ी, मतलब आपको एक फैट लॉस में एक बूस्ट मिला। मतलब कि एक काम में कम मैन पावर में जो काम हो रहा है उसमें हमने मैन पावर बढ़ाई, ठीक है, और काम को थोड़ा जल्दी किया। काम वो तब भी होना था, ठीक है, बट मैन पावर बढ़ाने की वजह से थोड़ा जल्दी हो गया। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ एल-कार्निटाइन टू बूस्ट योर फैट लॉस, ठीक है। एंड फैट लॉस के लिए आपकी एल-कार्निटाइन की क्या डोजेज होंगी, 1 to 2 ग्राम अ डे, कभी भी आप ले सकते हो, एम्प्टी स्टमक, बिफोर वर्कआउट, मतलब ड्यूरिंग द डे यू हैव टू कंप्लीट दैट। सो दैट वाज ऑल अबाउट कार्निटिन, कि आप कैसे एल-कार्निटिन को यूज़ कर सकते हो फॉर फैट लॉस। एंड सो वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस कि बिगिनर, एडवांस, इंटरमीडिएट। सो इफ़ यू आर अ बिगिनर यू कैन यूज़ कैफीन, योहिम्बीन एंड एल-कार्निटिन सिंगुलर, मतलब अलग अलग यूज़ करना उसको अभी एज अ बिगिनर, ताकि आपको पता चले कि तीनों से आपको क्या इफेक्ट मिल रहा है, क्या अलग अलग इफेक्ट मिल रहा है, बिकॉज आपको ट्रायल एंड एरर करना ही पड़ेगा एज अ बिगिनर। एंड विद इंटरमीडिएट यू कैन यूज़ 2 ऑफ देम। Suppose you can use caffeine, you can use L-carnitine, you can use L-carnitine and yohimbine, ठीक है। एज एन एडवांस यू कैन सी 3 ऑफ देम, और आप उनमें से एक एक की डोज को ज़्यादा ले सकते हो, बिकॉज आपने पहले भी शायद वो यूज़ किया होगा एज एन एडवांस, आई डोंट नो। सो ऐसे कर सकते हो आप, ट्रायल एंड एरर आपको करना पड़ेगा जो भी आपका लेवल है करेंटली एंड जैसा भी आपका गोल है फैट लॉस का। सो let's end this video here and hope you like this video. If you like this video, subscribe to my channel
एंड कमेंट डाउन फॉर मोर वीडियोस, कैसी आपको न्यू वीडियोस चाहिए न्यूट्रिशन के बारे में, एनाबॉलिक्स, एनी एक्सरसाइज रिलेटेड। और अगर आपको मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करनी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। माय इंस्टाग्राम अकाउंट इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन एंड स्टिल आई एम टेलिंग यू इट्स शिवम भल्ला श्रेड। यू कैन जस्ट डीएम मी एंड आस्क मी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन प्लान्स आई कैन गिव यू अकॉर्डिंग टू योर गोल। क्या क्या आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर सकते हैं कि आपको कैसी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए and how we're gonna make the plan. And bye bye to all my subscribers, and I will see you in the next video.